Good morning, good morning, good morning. This is Bharti Varbude from Kingdom Academy. जैसा कि आप सबको पता है कि आप लोग अभी बहुत बिजी हो और बिजी किस चीज में हो तो वह है हमारे 10th और 12th CBSE और स्टेट बोर्ड के एग्जामिनेशन। और इसी बीच में मैं उन बच्चों के लिए छोटी सी इंफॉर्मेशन लेकर आई हूँ जो नीट 2026 का एग्जाम देना चाहते हैं बट अपने एग्जाम्स के इस बिजी शेड्यूल में वो भूल चुके हैं कि उन्हें ये फॉर्म भी फिल करना है, क्योंकि जब आपके एग्जाम खत्म होंगे उसी के एक दिन बाद इस फॉर्म की लास्ट डेट है और लास्ट टाइम पर जब आप फॉर्म सबमिट करने जाएंगे तो आपको सर्वर इशू होगा, नेटवर्क इशू होगा। तो इसीलिए मैं आपको याद दिलाने के लिए वीडियो लेकर आई हूँ कि हमारी एनटीए मीन्स हमारी जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसने नीट यूजी 2026 के फॉर्म जो है वो रिलीज कर दिए हैं। इट मीन्स कि ऑनलाइन फॉर्म भरे जा सकते हैं। अब छोटा सा एक कंफ्यूजन है बच्चों के बीच में कि मैम हम तो अभी 12th का एग्जाम दे रहे हैं, तो क्या 12th का एग्जाम देते हुए हम नीट का एग्जाम दे सकते हैं? तो बिल्कुल दे सकते हैं। इसके लिए बस एक ही चीज इंपॉर्टेंट है कि आपकी एज 17 इयर्स होनी चाहिए। जिन बच्चों की एज 17 इयर्स है क्लास 12 में वो बिल्कुल नीट यूजी 2026 का एग्जाम दे सकते हैं। अब फिर एक कुछ कैटेगरी के ऐसे बच्चे हैं जो कंफ्यूजन में है कि इसके थ्रू केबल और केबल एमबीबीएस की सीट मिलेगी और ये एग्जाम तो बहुत टफ है, मैं तो निकाल ही नहीं पाऊंगा या मैं तो निकाल ही नहीं पाऊंगी। तो उनके लिए भी मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि केबल एमबीबीएस के सिलेक्शन के लिए ये एग्जाम नहीं होता बल्कि ये एग्जाम अदर कोर्सेज के लिए होता है। जैसे कि हमारे स्क्रीन पर हमें नजर आ रहा है कि हम किस किस चीज के लिए ये एग्जाम दे सकते हैं। तो सबसे पहले जैसा आपको दिख रहा होगा कि जो बच्चे BAMS करना चाहते हैं, जो बच्चे BUMS करना चाहते हैं, BSMS करना चाहते हैं या फिर BHMS करना चाहते हैं, साथ साथ में ये नर्सिंग कोर्सेज करना चाहते हैं जो BSc नर्सिंग का कोर्स होता है, तो इस एग्जाम के थ्रू वो इन कॉलेजेस में भी एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद में मेन पॉइंट पर हम आते हैं कि ये फॉर्म रिलीज होने की डेट क्या है। तो हमें जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है कि जो हमारा फॉर्म स्टार्ट हुआ है, फॉर्म स्टार्टिंग की जो डेट है वो है 8 फरवरी 2026 एंड एंड डेट इसकी क्या है तो हमें दिखाई दे रहा है 8 मार्च 2026 इसकी एंड डेट है। और मुझे जहां तक पता है कि कुछ स्टेट बोर्ड के एग्जाम्स जो है वो 7 मार्च को खत्म हो रहे हैं और कुछ CBSE के एग्जाम भी इसी डेट पर। तो आप तब तक तो बिजी रहेंगे एग्जाम में, तभी नीट यूजी की डेट भी रजिस्ट्रेशन की डेट कम से कम पास पे आ चुकी होगी। अब फिर हमें ये देखना है कि कैटेगरी वाइज हमें कितनी फी पेड करना है इस फॉर्म को भरने के लिए। तो जैसा कि आपके सामने दिख रहा है कि जो कैंडिडेट इंडिया से है उन कैंडिडेट्स को उनकी जो कैटेगरी है उसके बेस पर, जैसे हम देख रहे हैं सेंटर्ड इन इंडिया, और यदि आउटसाइड ऑफ इंडिया से कोई इस एग्जाम को दे रहा है तो उसके लिए फीस स्ट्रक्चर अलग है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया से आने वाले स्टूडेंट्स और वो भी कैटेगरी वाइज। तो सबसे पहली कैटेगरी हमें दिखाई दे रही है जनरल, और जनरल कैटेगरी के फॉर्म भरने का जो फी है वो है 1700 रुपए यानी 1700 रुपीज ओनली। इसके बाद में हम देखते हैं जनरल कैटेगरी में भी एक कैटेगरी होती है EWS। तो EWS के बच्चे, साथ में OBC, इनके ये जो बच्चे होते हैं, साथ में लिखा है NCL नॉन क्रीमी लेयर। इन बच्चों के लिए जो फी लग रही है वो लग रहा है 1600 मतलब 1600 रुपए मात्र। इसके बाद नीचे हम देखते हैं तो ST, SC, PWBD और थर्ड जेंडर वाले जो बच्चे हैं जो स्टूडेंट्स एग्जाम देना चाहते हैं उनकी फीस जो है वो है 1000। तो ये हमने जो डिस्कस कर लिया, ये फीस के बारे में डिस्कस कर लिया कि हमें नीट यूजी 2026 का फॉर्म यदि भरना है तो हमारे लिए फीस स्ट्रक्चर क्या होगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं कि मैम एग्जाम डेट क्या है। तो आपको जैसा स्क्रीन पे दिख रहा है
कि एग्जाम डेट भी एनटीए ने रिलीज कर दी है और वो है 3 मई 2026। अब मैम एग्जाम का ड्यूरेशन कितना होगा, तो जैसे लास्ट ईयर तक चलते आ रहा था सेम वही टाइमिंग है। आपका जो पेपर होगा वो होगा 180 मिनट्स का और रिमेन्स की 3 आवर्स का ये एग्जाम होगा। हर साल ये आफ्टरनून में ही होता है, तो आफ्टरनून में 2 PM to 5 PM तक इसका एग्जाम का टाइम है। बट ये तो एग्जाम स्टार्ट होने का टाइम है, सेंटर पर पहुंचने के लिए आपको आपका जो ये एग्जाम टाइमिंग है इससे 1 घंटे पहले आपको पहुंचना होगा। इसके अलावा एनटीए ने और कोई भी डेट रिलीज नहीं की है, जैसे कि उसने ये रिलीज नहीं किया है कि आंसर की कब आएगी। तो जैसे ही एनटीए आंसर की डेट रिलीज कर देता है तो आप एनटीए की वेबसाइट पर जाकर आंसर की को चेक कर सकते हैं। उसके कुछ दिनों बाद ही जैसे आंसर की रिलीज होती है उसके कुछ दिन बाद में वो अपना रिजल्ट भी डिक्लेयर कर देता है। ये तो हो गई हमारी इंफॉर्मेशन की मैम फॉर्म की डेट क्या है, कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहे करना, और साथ में ही ये भी देख लिया हम लोगों ने कि फी स्ट्रक्चर कितना है, एग्जाम की डेट क्या है। बट एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जहां पर बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूजन में रहता है कि मैम डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि हमें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या है, किस किस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहले हमें रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए और एनटीए ने क्लियर अपने नोटिफिकेशन में लिख रखा है कि फोटोग्राफ का साइज क्या है। तो आपको दिख रहे होंगे 2 साइज की फोटोग्राफ चाहिए यहाँ पे 2x2। नीचे देखो पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ, ये इसका जो साइज है वो है 10 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर। इसके जस्ट बाद में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सिग्नेचर का, है ना, तो कैंडिडेट की सिग्नेचर चाहिए जैसा वो सिग्नेचर करता है। देन लेफ्ट एंड राइट हैंड थंब इम्प्रेशन, तो जब आप कंप्यूटर सेंटर पर ऑनलाइन सेंटर पर फॉर्म भरने जाएंगे तो वो आपसे ये लेफ्ट और राइट हैंड का इम्प्रेशन ले लेगा। इसके बाद में आपको क्या चाहिए, क्लास 10th की मार्कशीट चाहिए। क्लास 10th की मार्कशीट के साथ में आपको वैलिड आइडेंटिफाई प्रूफ चाहिए, जैसे कि ये ज्यादातर ये चल रहा है आप लोगों के लिए आधार कार्ड है, तो आप आधार कार्ड ही लेकर जाएंगे। ठीक, फिर कैटेगरी के सर्टिफिकेट्स, यदि कोई कैंडिडेट एसटी का है, एससी का है, ओबीसी का है या फिर जनरल जो कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी में ये पीडब्ल्यूडी या फिर इसमें जनरल कैटेगरी में है और या फिर पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में है, तो ये सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। सेंटर गवर्नमेंट से बना हुआ सर्टिफिकेट, वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आपको फ्री में, और जब आप एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे तो कॉलेज अलॉटमेंट जो होगा उसमें आपको यहाँ पर फायदा मिलेगा। आगे चलते हैं, तो आगे चलते हैं तो आपको 12th, यदि चलिए एक कंफ्यूजन यहाँ पर होगा कि मैम मैं तो 12th में हूँ, तो मैं 12th की मार्कशीट कहाँ से लाऊं, तो हमें 12th की मार्कशीट की नीड उन बच्चों के लिए नहीं है जो बच्चे साल 12th का एग्जाम दे रहे हैं, वो बिना मार्कशीट के भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि उनकी एज जो है वो मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 17 इयर्स होनी चाहिए जब तक वो फॉर्म भरने जा रहे हैं तब तक। तो ये थी हमारी छोटी सी इंफॉर्मेशन। इसी बीच में गुड लक, जो आपके पेपर्स बचे हुए उनको बहुत अच्छे से कीजिए, पेशेंस के साथ कीजिए, रिलैक्स होके कीजिए, हाइपर होने की जरूरत नहीं है। आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा, आपने पूरे साल मेहनत की है तो इसका रिजल्ट आपको दिखाई देगा। तो अब हम आगे नेक्स्ट और इसी तरह की इंफॉर्मेशन के साथ में मिलेंगे, और वो भी हम कहाँ मिलेंगे, तो हम मिलेंगे किंगडम एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट फॉर नेक्स्ट एग्जाम, एंड रिमेम्बर 12th के बच्चों को क्या करना है, तो 12th के बच्चों को भरना है नीट यूजी 2026 का फॉर्म। थैंक यू।